विधियों का तो आपने बताया कि जो भी ध्यान विधि है, विधि करते हुए हमारे विचार नहीं चलने चाहिए, ताकि हम उसी समय शांत हो सके। तभी हम निर्विचार हो पाएंगे ध्यान की अवस्था में। चरण को किया, विचार नहीं होने चाहिए, यहां तक समझ में आता है। फिर हम निर्विचार होते हैं। लेकिन जब खाली निर्विचार हो रहे होते हैं, उस समय कुछ ही देर में मन विचलित होने लगता है कि अब क्या, कैसे उस समय हम उस आनंद की अवस्था को महसूस कर सकते हैं। बात मुझे समझ में आई, क्योंकि मैंने याद किया कि बहुत से मित्र लोग पूछते थे कि ओशो कहते हैं भीतर देखो। भीतर कहाँ देखो? क्या भीतर कोई जो रक्त का हमारा फ्लो है उसको देखो, हड्डी मांस मज्जा को देखो? भीतर कहाँ देखो? और बहुत से मित्र इस बात में कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि मैंने भी याद किया आज से 25 साल पहले या 27 साल पहले जब मैंने पहली बार ध्यान किया था, तो मुझे भी जो व्यक्ति ध्यान करवा रहे थे उन्होंने कहा भीतर देखो। तो मुझे भी समझ में नहीं आता था भीतर क्या देखूं, कहाँ देखूं, कैसे देखूं। खैर चलो, मुझ पर तो बहुत कृपा रही कि मैं बहुत जल्दी गुरुदेव के सानिध्य में आ गया। मेरी हर समस्या का निवारण होता चला गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सच में उस समय जब हम ध्यान की स्थिति में हैं, उस समय क्या अवस्था है। ठीक है, कुछ मित्र तो साक्षी हो जाते हैं, जो भीतर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है या भीतर शांत अवस्था है, मन की उस शांत अवस्था के साक्षी हो जाते हैं। कहीं कहीं ओशो ने यह भी स्पष्ट किया है कि चारों तरफ की जो आवाजें हैं उसको सुनो। तो कई मित्र बाहर के आकाश के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं, उसे सुनने लगते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए तो ये ठीक है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? कब तक बाहर की आवाजों को ऐसे सुनेंगे? कब तक भीतर अपने साक्षी बने रहेंगे? इसीलिए जो दिव्य संगीत की बात, ओंकार की, नाद की, इसकी बात चलती है, वो इसीलिए कि जब आप शांत होते हैं भीतर, जब ओशो कहते हैं कि बाहर की आवाजों को सुनो, ओशो का इशारा मेरे देखे सिर्फ हमें श्रवण की विधि में डुबाना है कि हम सुनने लग जाएं, और सुनते सुनते हम उस ओंकार को भी सुन पाएंगे। क्योंकि एक चित्त होकर सुने तो सही, चाहे एकाग्र होकर सुने तो सही कि आवाज है किस तरह की, और सुनते सुनते हम अपने भीतर अपनी आवाज तक पहुंच जाते हैं। ये जो ओंकार गूंज रहा है, शुरू शुरू में बस सर के पीछे यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान यहां ले जाओ, आप आसानी से ओंकार पकड़ सकते हो। एक सनसनाहट की आवाज, एक वाइब्रेशन की आवाज, एक हमिंग साउंड, हिसिंग साउंड, कुछ भी कह सकते हो। और जब हम उसको सुनते हैं तब एक और समस्या आती है, लोग उसको भी सुनते हैं तटस्थ होकर, इनडिफरेंट एटीट्यूड से, कुछ काम नहीं करने वाला। ओंकार की विधि में भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं प्रेम पूर्वक सुनो, इसको भी प्रेम पूर्वक सुनो। और जब तुम प्रेम में होते हो तो क्या होता है? टाइमलेसनेस, समय का बोध समाप्त हो जाता है। एक बाहरी जगत के एक प्रेम में भी हम समय से पार चले जाते हैं, पता नहीं चलता समय जाता कहाँ है। अगर हम परमात्मा से, अगर हम उस अस्तित्व से प्रेम में पड़ जाएं, जिस कल्पना में प्रेम में पड़ के देखो, क्या उस समय हमें समय का पता चलेगा? नियम एक ही है, चाहे संसार में किसी से प्रेम करो, चाहे परमात्मा से प्रेम करो, लगाव वही है।
प्रेम के गुण धर्म वही है, प्रेम की तड़प वही है, प्रेम की तड़प में फर्क नहीं है। जब किसी से प्रेम करते हो तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो भूलता ही नहीं है। तो ऐसा ही जब उसके प्रेम में पड़ोगे तो उसे याद नहीं करना पड़ेगा, वो भूलेगा ही नहीं। और जब वो भूलेगा ही नहीं तो उसका एहसास बना रहेगा। जब उसका एहसास बना रहेगा तो जीवन आनंद में अपने आप हो गया। वो जो ध्यान के क्षण हैं, अगर तुम मुझसे पूछो तो वो उस परमात्मा से गहन प्रेम के क्षण हैं। उस समय जब तुम अपने भीतर की शून्यता में, अपने भीतर के आकाश में उस नाद को प्रेम से सुन रहे होते हो, वो अवस्था, वो एहसास, वो होना, उसमें वो जगत है जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद और प्रेम की वर्षा होती है। तो उस समय हमें कुछ करना नहीं है, हमें हो जाना है, हमें उसके प्रेम में हो जाना है, हमें उसके साथ हो जाना है, हमें उसके महसूस, उसके अनुभव में हो जाना है, हमें पिघल जाना है, हमें लय हो जाना है, हमें मिट जाना है। जैसे हम अपने किसी भी प्रेम करने वाले की बाहों में मिट जाते हैं, चाहे पत्नी हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तुम्हारा बच्चा हो या माँ हो। जब तुम उसको कभी गले लगे होगे, याद करो उन क्षणों को, चाहे वो कुछ पल ही होते हैं, लेकिन ये संसार में तो कुछ पल से ज्यादा हो नहीं पाते, लेकिन उसके साथ एक जीवन भी कम है। अगर उस पल में मैं उसके साथ हो सकूं, उस प्रेम को महसूस कर सकूं। और जो प्रेम स्वभाव के नहीं है, वो साक्षी होकर भी उसको अनुभव करते हैं प्रेम से, विटनेसिंग विद लव। तुम उस समय अगर साक्षी भी हो, जो प्रेम पूर्ण साक्षित्व है, वो प्रेम पूर्ण साक्षित्व भी उसके एहसास, उसके अनुभव में तुम्हें आनंद में ले जाता है, भले ही प्रेम हो ना हो। और वो आनंद भी तुम्हें फिर समय अतीत ले जाता है। और फिर जब तक सहजता से उस अवस्था में रह सकते हो, रहो। फिर जगह कदा कभी विचार आ भी जाए, उसके साक्षी हुए, उसके साथ संलग्न नहीं होना, और फिर उसी स्थिति में पुनः जब तक सहजता से रह सकते हो, रहो। और फिर उसकी सुवास को अपने पूरे दिल में फैला दो। याद करो कभी किसी के प्रेम में 1-2 घंटे तुमने बिताए हो, क्या उस प्रेम के एहसास से आने वाले कुछ घंटे और आनंदित नहीं हो जाते? क्योंकि उस प्रेम के एहसास का नशा इतना है कि वो बना रहता है। और उस नशे में ही, उस एहसास में ही, उस प्रेमल स्वभाव में ही तुम एक दिन क्या पूरा जन्म गुजार सकते हो। किसी शायर ने लिखा है ना कि तेरे साथ प्रेम में इस तरह से डूब जाऊं, एक पल भी काफी है पूरे जीवन के लिए। मानव कवियां जो जितने कवि हुए वो कल्पना करते हैं, लेकिन कल्पना निरर्थक नहीं होती। उस कल्पनाओं में भी कुछ सत्य छुपा होता है। इतना गहन अनुभव उसका, अभी याद करो तो अभी तुम्हारे रोए रोए में सिरहन हो जाएगी कि चारों तरफ से तुम उससे घिरे हुए हो जिससे प्रेम करते हो। ध्यान के क्षणों में चाहे तुम साक्षित्व साधो, चाहे उसके प्रेम में डूब जाओ, समयातीत अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो। और उस समयातीत अवस्था के उपलब्ध होते ही फिर तुम दो नहीं रहते, एक हो जाते हो। और इसी को समाधि कहा है, इसी को डूबना कहा है। ओशो ने स्पष्ट समझाया है, साक्षी होते होते भी तुम जब एक जगह पर पहुंचते हो कि उसके बाद कहां जाओगे, तो उस पल के बाद बस तुम मिट जाओगे और कुछ नहीं। माना शरीर को जाना शरीर के साक्षी हुए, मन को जाना मन के साक्षी हुए, भावनाओं से परे चले गए, अपने भीतर स्वयं के साक्षी हुए उस चैतन्य के, उस ध्यान की अवस्था में। यह भी कोई अंतिम सीमा नहीं है
मिट जाना अंतिम सीमा है। फिर जितना हो सके स्वयं को जानते 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 भी जानना हो जाओ, यही समाधि है। इसलिए पूछते हो कि विधियों में तो चलो साक्षी होकर विधियां करते हुए हमें विचार ना चले, लेकिन साक्षी यहां तक है, उसके बाद प्रेम का चरण है, ध्यान का चरण है, उस साक्षित्व का चरण है, जहां केवल तुम और वो, तुम्हारा होना और इस एकत्व को अनुभव करते करते एकत्व ही हो जाओ।